तमाम भाई नशिस्तों के ऊपर तशरीफ रखें। अभी इंशाअल्लाह आपके सामने आपके दिलों की धड़कन, पूरे पाकिस्तान के दिलों की धड़कन, कायद इब्ने कायद, अमीर इब्ने अमीर, मोहतरम जनाब प्रोफेसर हाफिज तलहा सईद साहब, नायब सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग को दावत देने जा रहा हूं कि वो आप भाइयों के सामने गुफ्तगू करें। मोहतरम जनाब प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद तलहा सईद साहब, नायब सदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। नारा तकबीर, नारा तकबीर। हाफिज तलहा सईद से रिश्ता क्या, हाफिज तलहा साहब से रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारा तकबीर। मोहतरम जनाब प्रोफेसर हाफिज तलहा सईद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले तो मैं आप तमाम भाइयों का, अहबाब का, अहले इलाका का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुसूसन मोहतरम जनाब चौधरी आसिफ साहब, चौधरी तैयब साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा और सारी टीम का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत तकरीब मुनाकिद की और हम सब के यहाँ पर आने का, जमा होने का, मिल बैठने का मौका बना। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पर आना, जमा होना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। खुसूसन जिन बच्चों ने बड़े एहतिमाम के साथ कुरान मजीद को पढ़ा, सीखा, समझा, उसको अपने सीने में ज़ब्त करने की कोशिश करते रहे, और वो तमाम असातिज़ा किराम जो इस अमल का हिस्सा बने, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब के अमल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। नबी करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। तुम में से खैर वाला ही शख्स वो है जो कुरान मजीद को सीखता है और आगे सिखाता है। इस हदीस मुबारका की बुनियाद पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कुरान मजीद के सीखने वालों को और कुरान मजीद सिखाने वालों को कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खैर वाला करार दे रहे। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। मैंने आगे फैसलाबाद एक तकरीब बुखारी में शरीक होना है, सफर भी है, लेकिन मैं चंद बातें जो आपके सामने रखना चाहता हूं। ये उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम भाई अहबाब, बड़े छोटे, हमारी जमात से वाबस्ता, हमसे मोहब्बत करने वाले या किसी भी तौर पर जो इस प्रोग्राम में शरीक हैं, ख्वातीन व हजरात, सब ये चंद मिनट की बातों को बड़े दिल के साथ सुने। कुरान मजीद की आयत मुबारका जो मैंने आपके सामने पढ़ी है,
अल्लाह ताला इसमें अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल क़यामत के दिन जो आने वाला है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में जो शिकायत करेंगे अपनी उम्मत की, उस शिकायत को अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं। या रब्बे इन्ना कौमी, ऐ मेरे रब बेशक मेरी कौम ने इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इनका मसला असल में ये था कि इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। मेरे मोहतरम भाइयों, ये सारी इज्जतें, सारी खुशियां, सारी डिग्रियां, सारी कामयाबियां कुरान मजीद की बरकत के साथ हैं। अगर अल्लाह के कलाम के साथ, अल्लाह के दीन के साथ, अल्लाह के हुक्मों के साथ हमारा रिश्ता नाता पुख्ता और मजबूत है, फिर कामयाबी ही कामयाबी है। और अगर खुदा न खास्ता हम ऐसे खामखा के नारे लगाए जाएं, अपने आप को बड़ा बनाकर पेश किए जाएं, अल्लाह के नजदीक इन बातों की कोई हैसियत नहीं। अल्लाह के नजदीक हैसियत ये है कि हमने अल्लाह के दीन को इज्जत कितनी दी। नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका बड़ी जबरदस्त, वल्लाह मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ ये झंझोड़ के रख देती है। फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिहिल आखरीन। अल्लाह ने अपना ये पाक कलाम ऐसा नाज़िल फरमा दिया है कि बहुत सी कौमों को, बहुत से मुल्कों को, बहुत से मुआशरों को अल्लाह बड़ा उरूज अता फरमाएगा, खुशहालियां, इज्जतें और वक़ार अता फरमाएगा। जो अल्लाह के कलाम को इज्जत देने वाले होंगे। और फरमाया वह यज़उ बिहिल आखरीन, अल्लाह ताला बहुत से मुल्कों को, उनकी कौमों को, उनके मुआशरों को, उनकी मईशतों को, उनकी सियासतों को अल्लाह ताला गिरा देगा, ज़वाल और पस्तियों का शिकार कर देगा जो इस कुरान को इज्जत नहीं देंगे। आज हम खुले दिल के साथ अपना मुहासबा करते हुए अपने ज़हनों को, अपनी सोचों फिक्रों को, अपनी औलादों नस्लों को हम सब तैयार करें कि हमने अपने आप को अल्लाह के दीन के साथ जोड़ना है, अल्लाह के कुरान के साथ जोड़ना है। हमने अपने आप को अल्लाह की नाफरमानियों से बचाना है। मेरे मोहतरम भाइयों, ऐसी इज्जत की कोई इज्जत नहीं है, ऐसी खुशी कोई खुशी नहीं है अगर हमारा रब हमसे खुश ना हो, अगर हमारा कुरान से रिश्ता नाता ना हो। कुरान मजीद को पढ़ लीजिए, अल्लाह अकबर। एक मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, फज़क्किर बिल कुरान मन यखाफ वईद। ये कुरान अल्लाह ने नाज़िल इसलिए किया है, इस कुरान को पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाते जाइए, अल्लाह से डराते जाइए, खास तौर पर उसको मन यखाफ वईद, जिसके दिल पर अल्लाह का कलाम असर कर गया और उसका दिल अल्लाह से डर गया। वल्लाह आप पूरा कुरान मजीद को पढ़ा करें और फिर देखा करें क्या कुरान मजीद की आयात पढ़ने से आपका दिल ये कांप उठता है कि नहीं। फरमाया इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन तो लोग ही सिर्फ वो हैं इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह का कलाम, अल्लाह का नाम उनके सामने जिक्र किया जाए, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल दहल जाते हैं, उनके दिल कांप उठते हैं, उनके दिलों की सख्तियां खत्म हो जाती हैं, उनके दिल नरम पड़ जाते हैं। मेरे भाइयों, हमारा मसला क्या है? हमारे दिल सख्त है, हमारे दिल नरम नहीं है, हमें अल्लाह का खौफ नहीं है, हमारे अंदर बेहिसी मौजूद है, हमारे अंदर एहसास और शऊर बाकी नहीं रहा। तो ये कुरान अल्लाह की पुकार है, अल्लाह के कलाम की एक एक आयत, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की गुफ्तगू
अल्लाह की पुकार है जो हमें झंझोड़ता है, हमारी बेहिसी को खत्म करता है, हमारे मुर्दा किरदारों को जगाता है, हमारे अंदर एहसास और शऊर को बेदार करता है। तो ये कुरान इसलिए आया है। और एक कहने वाले ने कहा, मन काल बिही सदका, मन हकम बिही अदला, मन अमिल बिही उजरा, मन दा इला सिरातिल मुस्तकीम। दुनिया का कोई इंसान भी इसके मुताबिक बात करे तो उसकी बात सच्ची होगी। दुनिया का कोई इंसान भी, कोई फोरम भी इसके मुताबिक फैसला करे तो वो अदल इंसाफ वाला होगा। दुनिया का कोई इंसान भी इस पर अमल करे तो अजर पाएगा। दुनिया का कोई इंसान भी इसकी तरफ बुलाए तो वो बुलाएगा सिरात मुस्तकीम की तरफ। तो मेरी सारी गुफ्तगू का खुलासा मोहतरम भाइयों ये है कि कुरान से प्यार, कुरान से मोहब्बत, कुरान से रिश्ता नाता, कुरान से ताल्लुक, जो मुल्क, जो कौम में, जो मुआशरे अपने आप को कुरान से जोड़ते हैं, अल्लाह की कसम फिर उनकी मईशतें ऐसी नहीं गिरती जैसे पाकिस्तान की गिर रही है, गिर चुकी है कि पाकिस्तान की करेंसी बांग्लादेश के टके से भी गिर गई। पाकिस्तान की मईशत की ऐसी खौफनाक कैफियत बनी। वहां पढ़ाकू लोग बैठ के कहते हैं ये तो मौलवियों की बातें हैं। ओ अल्लाह के बंदो, ये मईशतें अल्लाह के हाथों में, ये खुशहालियां, ये अमन, ये अमान, ये इस्तेहकाम, ये खुशहालियां, ये अल्लाह के हाथ में है। ये तुम्हारी होशियारियों, चालाकियों, डिग्रियों, मेहनतों के हाथों में नहीं है। अल्लाह जिनको चाहता है अता फरमाता है। फरमाया वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन ज़ंका। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद मईशत का लफ्ज़ बोल रहे हैं। जो अल्लाह के दीन से, अल्लाह के कुरान से, अल्लाह के आकाम से रूगर्दानी करेगा, फरमाया फइन्न लहू मईशतन ज़ंका, उसकी मईशत तंग कर दी जाएगी, उसकी मईशत गिरा दी जाएगी। इसलिए इस कुरान की तरफ आइए। मैं, मेरे मोहतरम भाइयों, लोग समझते हाफिज साहब आए हैं तो बड़ी लच्छेदार तकरीर करेंगे। भाइयों, तकरीरों की कोई कमी नहीं आई, ना वाजों की, ना तकरीरों की, ना लंबे लंबे खुतबों की, ना डिग्रियों की, ना वाजों की। आज कमी अमल की है। अमल जो है दयानतदारी की कमी है, अमल की कमी है, खरेपन की कमी है। ये जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझसे आज की ये जो मैं छोटी सी भी गुफ्तगू कर रहा हूँ, मुझसे वादा करो, अल्लाह की कसम हमारा यहाँ आने का मोल पड़ जाएगा। वादा क्या करना, सभी करेंगे वादा? आप सब बताइए। क्यों भाई, सब सुन रहे हैं, वादा करेंगे मुझसे? पक्का वादा? वो काम क्या करना? अल्लाह से दुआ मांगनी है। क्या? अल्लाह से दुआ मांगनी। स्टेज वाले भी सारे सुन रहे हैं। अल्लाह से दुआ ये मांगनी है, या अल्लाह मैं एक मर्तबा तेरे पाक कलाम का सादा तर्जुमा मुकम्मल पढ़ूंगा। ये दुआ करनी। क्या दुआ करनी है? या अल्लाह मैं तेरे पाक कलाम का सादा तर्जुमा एक मर्तबा मुकम्मल करूंगा। मुझे बताइए क्या अलमिया नहीं, हम दुनिया जहान की बातें पढ़े, अपना सोने जैसा वक्त, कीमती वक्त हम फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, हमारे बेटे बेटियां, हमारे बच्चे लड़कियां, सारा सोने जैसा वक्त तबाह कर दें। वो अफसाने पढ़े, डाइजेस्ट पढ़े, अखबारात पढ़े, चैनलों को सुने, ना पढ़े तो कुरान को ना पढ़े। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह फरमाते तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ये अय्याम है, ये हेर और फेर, ये उरूज और ज़वाल की दास्तान है। जो कुछ उरूज पर जा रहे हैं, कुछ ज़वाल में गिर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हो इंसानों, ये सब कुछ मैं करके दिखाता हूँ। अगर तुम असल हकीकत को, असल स्टोरी को जानना चाहते हो तो आओ मेरे कलाम की तरफ, कुरान की तरफ, रब्बे ज़ीशान के, रब्बे रहमान के कलाम की तरफ। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। ये रब की पुकार,
रब का कलाम, रब का कुरान। मेरे मोहतरम भाइयों, हम कुरान का सादा तर्जमा नहीं पढ़ते, हम बड़े खड़पैच अपने आप को बनाकर पेश करते। जी बहुत बड़ा ठेकेदार हूं मैं इस्लाम का। भाई तू इतना बड़ा इस्लाम का ठेकेदार है, तू बता क्या एक मर्तबा कुरान का सादा तर्जमा तूने पढ़ा? क्या ये अलमिया नहीं है? अल्लाह ने तो कुरान हम सबके लिए नाजिल किया और बड़ा आसान बना के नाजिल किया, और एक खामखा की गुमराह सोच इंसानों में फैला दी गई कि कुरान को तो पढ़ ही वो सकता है जिसके 14 तबक पहले से रोशन हो। नऊज़ बिल्लाहि मिनज़ालिक। भाई अल्लाह ने तो कुरान पढ़ा कि तू पढ़ता जा, तेरे 14 तबक अल्लाह खुद रोशन करके दिखाएगा। अल्लाह को रहम आ जाता है अपने उस बंदे पर जो बड़े प्यार और मोहब्बत से अल्लाह के कुरान को खोलता है, अल्लाह के बोले हुए अल्फाज को अपनी जुबान पर जारी करता है। अल्लाह को तरस आ जाता है। वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये दलील मुबारका पेश कर रहा हूं कि जो कुरान जिसके सामने कुरान पढ़ा जाए वो इतना ही कर ले कि तवज्जो से खामोश होकर उसको सुन ले। अल्लाह को उसका ये इतना अमल प्यारा लगता है, अल्लाह को उस पर तरस आ जाता है, रहम आ जाता है, अल्लाह उस पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। तो ऐसे नहीं वादा करना है, गवाह अल्लाह को बनाना है कि या अल्लाह तू जानता है मेरी मौत का वक्त कौन सा है। अल्लाह वो इतना आगे कर दे, मैं एक मर्तबा तेरे पाक कलाम का 30 पारों का सादा तर्जमा मैं मुकम्मल पढ़ूंगा, और मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं लाहौरियों, जो बंदा अल्लाह पर कसम डाल के अल्लाह की रजा के लिए और अल्लाह की रजा के लिए इखलास नीयत के साथ अल्लाह से दुआ मांगता है, कुरान का सादा तर्जमा पढ़ता है, अल्लाह की कसम अल्लाह उसको हर तरह की गुमराही से बचाएगा, फितने से बचाएगा। अल्लाह उसको अपने उस रास्ते पर चलाएगा जो अल्लाह का रास्ता है, अल्लाह वालों का रास्ता है, अल्लाह का पसंदीदा रास्ता है। अल्लाह उसको उस रास्ते पर, तवज्जो कीजिए, अल्लाह उसको उस रास्ते पर चलाएगा जो अल्लाह का पसंदीदा है। जिस पर इंसान चले तो अल्लाह उसको फितनों से, गुमराहियों से, परेशानियों से, मुश्किलात से बचाता है। प्यारे भाइयों, आखिर में ये बात सुन लो कि कुरान के साथ जिसका रिश्ता नाता पुख्ता मजबूत हो जाए, अल्लाह की कसम उसका दुख कोई दुख नहीं रहता, उसका रंज कोई रंज नहीं रहता, उसका अलम कोई अलम नहीं रहता, उसकी मुश्किल मुश्किल नहीं रहती, उसकी सारी मुश्किलात, सारे रंज, सारी परेशानियां अल्लाह अपनी जनाब से दूर फरमा के दिखाता है। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन। अल्लाह, हमने ये कुरान नाज़िल किया जो इंसानों के लिए बाइसे शिफा है और इंसानों के लिए बाइसे रहमत है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये पूरा कुरान भरा पड़ा है। ये जितनी आयत आपको सुनाता जाऊंगा दलाइल के तौर पर, हर आयत पहली से अजीमुशान है, हर हुक्म पहले से अजीमुशान है। अल्लाह से ये वादा कीजिए कि या अल्लाह मेरा आज से तेरे पाक कलाम से रिश्ता नाता मजबूती से जुड़ गया है, और मैं पूरे पाक कलाम का या अल्लाह एक मर्तबा सादा तर्जमा जरूर पढ़ूंगा। इसी पर इक्तिफा करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मेरी इन थोड़ी कही हुई बातों को भी बहुत ज्यादा बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।